क्या हमने सैयदा को भेजकर गलत काम किया है? जब सैयदा यहाँ थी तो नैरिन यहाँ आई थी। उसने मुझे फोन किया था और फोन पर चीखी थी। मैं उसे देख सकता था और सुन सकता था। मैंने सैयदा से नैरिन के बारे में बात की थी। जब भी मैं सैयदा को देखता था उससे मुझे नैरिन ही नजर आती थी, क्योंकि खून एक था। भाई मेरे ख्याल से कुछ दिन उनको साथ गुजारने दें, फिर आप नैरिन के घर जाकर सैयदा को काम पर वापस ले आइएगा ताकि आप नैरिन से भी मिल सकें, और सैयदा को उसके घर छोड़ दीजिएगा ताकि वो उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकें। ठीक है ना भाई? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, देखता हूँ। भाई वो कॉल आई थी हमारे बंदे की, वो किसी कंपनी के बारे में बता रहा था। कह रहा था कि वो लोग अपने काम को लेकर थोड़ा सा परेशान है और सिक्योरिटी को देखना चाह रहे थे, थोड़ा बेहतर करना चाह रहे थे। मैं तो कहता हूँ इनके साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई अगर आप कहें तो मैं उनके साथ मीटिंग फिक्स कर दूँ। मेरा मूड नहीं हो रहा, अभी बात नहीं कर सकता। तुम हिकमत और इरोल को फोन करो कि वो इस मामले को देख लें। और एक बात और, जरा होशियारी से काम करना, पैसे कमाने के चक्कर में कहीं पकड़े ही ना जाओ। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। ठीक है सोहेल, मैं चौकीदार से चाबी लेके अपार्टमेंट देख लूंगा। अगर अपार्टमेंट समझ आए तो तुम्हें कॉल कर लूंगा फिर। ऑलराइट? क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि उसे अपार्टमेंट बहुत पसंद आया, आप भी जाके देख लें। और बता रहा था कि उसका ओनर अभी यूएसए में है और 2 साल तक उसके आने का कोई चांस नहीं है। और कुछ सामान भी पड़ा है उसका अपार्टमेंट के अंदर, हम चाहे तो स्टोर में रख सकते हैं। ये समंदर के करीब है, इसमें गार्डन है, बड़ा है। इसका रेंट कितना है? मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो। बस जल्दी से ये सब कुछ हो जाए। तुम उससे डायरेक्ट बात कर लो तो तुम्हें सुकून आ जाएगा। मैं देखती हूँ। ओहो, हाँ, तो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। डेनिस और कैन ने वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी है। सैयदा ने उनको सब कुछ बता दिया है और हम पिज्जा लेके सीधा यहीं आ गए। ओह फराद, तुम अभी तक इधर हो? सैयदा, तुम्हें पता है हमें नया घर मिला है समंदर के किनारे। तुम्हें पता है वो बहुत बड़ा घर है, उसमें तुम्हारा अलग से कमरा भी होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरी बहन, तुम्हें अलग कमरा भी दूंगी मैं और तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। आओ आओ, मैं आता हूँ। आहिस्ता, ख्याल से। तुम यहाँ नहीं रह सकते। किस तरह की बात कर रही हो? तुम जानती भी हो बीमार है वो। छोटा बच्चा है ना ये, इसको कुछ नहीं पता। इसके जुआ खेलने की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। उसके बाद भी तुम इस घर में रहना चाहते हो? नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें इस घर में। नैरिन, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं आइंदा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, कसम खाता हूँ। अगर ये यहाँ आया तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। सुन लो तुम सब, जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाई को इस तरह रोड पे छोड़ दूंगी तो तुम्हारी भूल है। सुना, यहीं रहेगा ये, समझी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इसी काबिल थी, भूल गई हो क्या? जब बचपन में तुम गंदी चीजें खाती थी तो मैं मना करती थी, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती थी। भाड़ में जाओ तुम। मैं जा रही हूँ। नैरिन, नैरिन मत जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। नैरिन, नैरिन, मैंने कहा मत छोड़ो। जाओ। नैरिन बेटा क्या कर रही हो? रुको। नैरिन, छोड़ो, जाने दो उसे। तुम अंदर आओ। आहिस्ता आहिस्ता बेटा, आराम से। उसको जाने नहीं देना आहिस्ता, चाहिए। आहिस्ता, ख्याल से। और टांग में दर्द है, इधर बैठो। तुम यही इंतजार करो। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी दुकान अभी तक खुली हुई है। चलो मुझे जरा बाल कटाने हैं। इकलाल है अंदर? वो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ हूँ।
सॉरी, मैं ये सारी चीजें नहीं रख सकती। चलो हमें यहाँ बैठ के जरा बात कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है जो तालिब इल्म यहाँ रह रहा है वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं सोच रही हूँ जो वजीफा उसको मिल रहा है उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ कितने दिनों से हो? वो मैं यहाँ इस जगह को साफ करने के लिए रुकी हुई हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे अब झूठ भी बोलने लगी हो? मैं घर वापस नहीं जा सकती। मुझे सब कुछ पता चल गया है। निकाती साहब को मैंने फोन किया था। चलो अपना सामान उठाओ, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, वहीं पर मेरे बाल काट देना। नहीं, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती बिल्कुल भी। और वैसे भी यहाँ सब कुछ मौजूद है करीब में, मुझे ऐसा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं पार्क जाकर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। उफ, इकलाल ने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त कैसे दी? उससे तो बेहतर था वो तुम्हें अपने घर ले जाती। वो दरअसल उसका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, वो रोज़ाना रात को उनके घर आता है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, कितनी बुरी बात है ना। मेरे साथ चलो, मुझे मजबूर मत करो। क्या मैं पुलिस को फोन करूँ और वो तुम्हें यतीम खाने ले जाए? सीधी तरह चलो, तुम गुस्सा मत दिलाओ। नैरिन, ये इंसान की जरूरत है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इस तरह की मुश्किलात तो आती रहती हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें मदद की सख्त जरूरत है। आखिर तुम किस तरह की लड़की हो? इतनी देर से यहाँ खड़े होकर तुम्हारे हाथ पांव जोड़ रही हूँ मगर तुम समझ ही नहीं रही। चलो अपना सामान उठाओ बस। चलो बैठो। रो मत सैयदा, रो मत मेरी खूबसूरत बच्ची। देखो हफीज़े खाला आई थी और उसे अपने साथ लेकर चली गई हैं। वो बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो मेरी गुड़िया। चलो अब रोना बंद करो, आओ हम चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं, शाबाश चलो। सब सही है।